तीन मन प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कक्षा अष्टम व्याकरण में लंग लकार के बारे में बताएंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको लंग लकार का धातु सूत्र भी बताया था। लंग लकार की पहचान के बारे में बता चुके हैं हम आपको, और हमने आपको प्रथम पुरुष के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करने के बारे में भी समझा दिया था। आज हम इस वीडियो में आपको लंग लकार मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के वाक्यों के संदर्भ में बताएंगे और आप बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार पुनः आपको धातु सूत्र बताते हैं। एक वचन प्रथम पुरुष, एक वचन त, द्विवचन ताम, बहुवचन न। मध्यम पुरुष एक वचन विसर्ग, द्विवचन तम, बहुवचन त। ध्यान रखना है, प्रथम पुरुष एक वचन में त हलंत है, मध्यम पुरुष बहुवचन में त हलंत नहीं है, यही दोनों का अंतर रहेगा। उत्तम पुरुष एक वचन में म, द्विवचन में आप, बहुवचन में आम। अब हमें धातु बनाने हैं, हमने पिछले वीडियो में बता भी दिया था आपको। इससे पहले हम मुख्य धातु में सबसे पहले अ लगाएंगे, आ उपसर्ग रहेगा, और फिर उस मुख्य धातु को इसके सामने लिख देंगे, बन जाएगा हमारा जैसे पठ हमारी मुख्य धातु है। पठ में हम पहले अ लगा दें, अपठ हो जाएगा अपठत, अपठाम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इस तरह से हम किसी भी धातु के धातु लंग लकार में बना सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमको मुख्य धातु में अ उपसर्ग लगाना है, उसके बाद हमें सूत्र में लगाकर धातु बना देने हैं। अब हम मध्यम पुरुष के वाक्य समझेंगे कि हिंदी वाक्यों को संस्कृत में कैसे अनुवादित करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर मध्यम पुरुष के वाक्य, जैसे तुम पढ़ते थे, तुम पढ़ते थे। यह वाक्य हमारा मध्यम पुरुष का है। थे है अर्थात बीते हुए समय की ओर, अर्थात भूतकाल का वाक्य है। तो सबसे पहले हमें देखना है वाक्य हमारा कौन से पुरुष कौन से वचन का है। यह वाक्य हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का वाक्य है। तो हम पहले यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन में तुम की संस्कृत है त्वम, त्वम लगाएंगे। फिर पठ, पठ के आगे अपठ हो जाएगा, और हमारा सूत्र है विसर्ग। तो हमारा वाक्य बन गया त्वम अपठ, तुम पढ़ते थे त्वम अपठः, तुम लिखते थे त्वम अलिखः, तुम खेलते थे त्वम अक्रीडः। इस तरह से हमें वाक्य बनाने। अब वाक्य हमारा इस तरह से हो, तुमने पढ़ा या तुम पढ़े, फिर भी हमारा रहेगा त्वम अपठः। तुमने खेला, त्वम अक्रीडः। इस तरह से हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है, वाक्य जिस पुरुष जिस वचन का हो उसी के अनुसार हमें क्रियापद का प्रयोग करना है। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष द्विवचन का वाक्य, जैसे तुम दोनों घर जाते थे, घर जाते थे। अब यह वाक्य हमारा अकर्मक था, क्योंकि यहाँ पर कर्ता और कर्म क्रिया ही है, कर्म नहीं है। यह वाक्य हमारा सकर्मक, यहाँ पर कर्ता भी है, क्रिया भी और कर्म भी है। तो तुम दोनों घर जाते थे, इसको बनाएंगे हम संस्कृत में। यह वाक्य हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन का है। तो सबसे पहले लगाएंगे संस्कृत तुम दोनों की युवाम, युवाम घर जाते थे, गृहम जाते थे, अगच्छतम, अगच्छतम। ये हमारी क्रिया है मध्यम पुरुष द्विवचन की। मध्यम पुरुष द्विवचन करता युवान, उसके साथ उसी के अनुसार हमारी क्रिया आएगी अगच्छतम, मध्यम पुरुष द्विवचन में।
इसी तरह से तुम दोनों पढ़ते थे, युवाम अपठतम। तुम दोनों मैदान में खेलते थे, युवाम क्रीडा क्षेत्रे अक्रीडतम। इस तरह से हम वाक्य मध्यम पुरुष के द्विवचन के बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वाक्य मध्यम पुरुष बहुवचन का। तुम सब यहाँ रहते थे। तुम सब यहाँ रहते थे। तुम सब है, अतः वाक्य हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का हो गया। तो हमें लिखना है यूयम। तुम सब यहाँ की संस्कृत होती है अत्र, यूयम अत्र। तुम सब यहाँ रहते थे। रहना की होती है वस, अ लगा देंगे हम इसमें उपसर्ग, अवसन हो जाएगा, अवसन। तुम सब यहाँ रहते थे, यूयम अत्र अवसन। तुम सब यहाँ रहते थे। तुम सब यहाँ पढ़ते थे, यूयम अत्र अपठन। तुम सब विद्यालय में पढ़ते थे, यूयम विद्यालय अपठन। इस तरह से हम मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के वाक्य बना सकते हैं। अब हम देखते हैं उत्तम पुरुष के वाक्य। जैसे मैं पुस्तक लिखता था। मैं पुस्तक लिखता था। यह हमारा वाक्य है उत्तम पुरुष एक वचन। तो यहां हमें उत्तम पुरुष एक वचन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करना है। तो पहले हम लिखें, संस्कृत में की होती है अहम। मैं पुस्तकम कर्म कार्य हो जाएगा, मैं पुस्तकम, इसलिए पुस्तकम। अहम पुस्तकम लिखता था, अलिखम। लेख धातु है, उपसर्ग लगाना है, और म हमारा है क्रिया सूत्र। तो हमारा वाक्य बन जाएगा अहम पुस्तकम अलिखम। मैं पुस्तक लिखता था, मैं पत्र लिखता था, अहम पत्रम अलिखम। मैं फल खाता था, अहम फलम अखादम। किसी भी तरह का वाक्य हम इसी के अनुसार आसानी से बना सकते हैं। अब हम देखेंगे वाक्य मध्यम पुरुष द्विवचन का। जैसे हम दोनों घर गए। यह वाक्य भी हमारा लंग लकार भूतकाल का है, क्योंकि यह वाक्य बीते हुए समय की ओर संकेत कर रहा है। हम दोनों घर गए। मध्यम, ये हमारा वाक्य उत्तम पुरुष द्विवचन का है। लगाएंगे आवाम। घर गए, गृहिम घर गए। अगच्छाव हम दोनों घर गए। इसी तरह से हम वाक्य बना सकते हैं, हम दोनों यहां आए। आवाम अत्र आगच्छाव। आने की आगच्छा, आगच्छ मीन्स आना और अगच्छ मीन्स जाना या गए। तो आवाम गृहम अगच्छाव, ये हमारा हो जाएगा मध्यम पुरुष बहुवचन। अब हम देखें मध्यम उत्तम पुरुष बहुवचन। यह वाक्य हमारा है उत्तम पुरुष एकवचन, यह वाक्य हमारा है उत्तम पुरुष द्विवचन। अब हम देखते हैं वाक्य अपना उत्तम पुरुष बहुवचन का। जैसे हम सब यहाँ खेलते थे। हम सब यहाँ खेलते थे। हम सब यहाँ खेलते थे। ये वाक्य हमारा है उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो हम पहले लिखेंगे वयम। हम सब यहाँ खेलते थे। अत्र, अब है अक्रीडाव। अक्रीडाम, ये हमारा है उत्तम पुरुष बहुवचन में अक्रीडाम।
तो वयम अत्र क्रीडाम इस तरह से ही बना सकते हैं, हम सब यहाँ दौड़ते थे। वयम अत्र अधावाम इस तरह से हम वाक्य मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष के बना सकते हैं। अब हम कुछ वाक्य इस तरह की भी देखते हैं, जैसे एक वाक्य हो सकता है कि वह शेर था, वह शेर था। यह वाक्य भी हमारा लंग लकार में रहेगा, तो हम इसको बनाएंगे। यह वाक्य हमारा प्रथम पुरुष का है, क्योंकि यहाँ पर वह करता है, इसलिए सह सिंहः का अर्थ होता है शेर, और आसीत का अर्थ होता है था। वह शेर था, वह राजा था, सह नृपः आसीत्। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं, प्रथम पुरुष में भी, मध्यम पुरुष में भी और उत्तम पुरुष में भी। इस तरह से हमने समझा कि हम लंग लकार भूतकाल के वाक्य संस्कृत में, हिंदी वाक्यों को संस्कृत में आराम से बना सकते हैं। निश्चय ही आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सोती न बन।